नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती में आरक्षण अनियमितता के आरोप को लेकर अभ्यर्थियों ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आरक्षण की विसंगतियों के खिलाफ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी हुई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 4 फरवरी को होनी है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में सही से उनका पक्ष नहीं रख रही है। तो लखनऊ में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय साल 2026-27 के बजट को देश का विजनरी बजट बताया। शानदार बजट के लिए उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताया। सीएम योगी ने कहा, यह बजट हर नागरिक के लिए है। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए बजट में खास ध्यान रखा गया है। बजट में समावेशी विकास पर खास ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ है। पीएम मोदी ने हमेशा नेशन फर्स्ट के भाव के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के 68,236 सरकारी कर्मचारियों का जनवरी महीने का वेतन रुक गया है। इसकी वजह है संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना। दरअसल योगी सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक मानव संविदा पोर्टल पर अपनी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने के लिए कहा था, लेकिन इन कर्मचारियों ने ब्यौरा नहीं दिया है, जिसके बाद सरकार ने उनका वेतन रोक दिया है। संपत्ति न बताने वाले सबसे ज्यादा कर्मचारी तृतीय श्रेणी के हैं। आपको बता दें कि यूपी में कुल 8,66,261 सरकारी कर्मचारी हैं। यूपी के सीएम योगी जहां एक तरफ सख्त प्रशासनिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनका मानवीय सरल रूप भी वक्त वक्त पर सामने आता है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनता दर्शन में एक नन्ही बच्ची ने मुख्यमंत्री से सीधे और मासूम अंदाज में कहा कि आप मेरा एडमिशन करवा दीजिए। सीएम योगी ने उसके एडमिशन का आदेश दिया। साथ ही बच्ची से बड़े ही आत्मीय अंदाज में बातचीत की। देश की शान बढ़ाएंगे, शान बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। एडमिशन करो उसका, ठीक है ना? हाँ। पटना में नीट छात्रा से रेप और मौत पर मचे बवाल के बाद बिहार सरकार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस बीच छात्रा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बताया जा रहा है कि यह सीसीटीवी 6 जनवरी का, जिस दिन छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था। वीडियो में कुछ लोग छात्रा को गोद में उठाकर ले जाते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि गोद में उठाकर ले जाने वाला शख्स हॉस्टल का स्टाफ है, लेकिन मौत के इतने दिन बाद इस सीसीटीवी के सामने आने पर भी सवाल उठ रहा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव। धुदकैया गांव में बीती शाम 2 समुदायों के बीच मारपीट, पथराव और आगजनी। रोकने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 6 पुलिस वाले जख्मी हो गए। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस ने हिंसा और आगजनी के मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में रुड़की के बिनारसी गांव में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के मौके पर 2 पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग और पथराव में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग बुरी तरह जख्मी हैं। उपद्रवियों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश में शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। हालात पर काबू पाने के लिए गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। साथ ही फायरिंग के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को मुंबई की किला कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जबकि एक आरोपी अमन मोरोते को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। बिश्नोई गैंग के एक बदमाश शुभम लोंकर ने फेसबुक पर धमकी भरा पोस्ट लिखा कि ये तो सिर्फ टेलर है, हमारी बात नहीं मानी तो अगली बार गोली घर के बाहर नहीं घर के अंदर चलेगी। कोलकाता के काकोलिया में 2 पक्षों में पिकनिक के दौरान मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया। इलाके में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प थी। फायरिंग में 2 लोग जख्मी हो गए। सोना पप्पू नाम का एक लोकल बदमाश फायरिंग का आरोपी है। इस बीच पुलिस पर पत्थरबाजी का भी आरोप लगा है। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हापुड़ का प्रसिद्ध ब्रज घाट रविवार शाम को जंग का अखाड़ा बन गया। नाव बुकिंग को लेकर हुए मामूली विवाद में हिंसक रूप ले लिया। श्रद्धालुओं के एक ग्रुप ने नाविक को दौड़ा कर पीटा। मामला शांत करने पहुंचे पुलिस वालों पर भी उपद्रवियों ने हमला कर उनकी वर्दी फाड़ दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उपद्रवियों में महिलाएं भी शामिल थीं और कुछ युवक नशे की हालत में। फिलहाल पुलिस ने महिलाओं समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया है।
मध्य प्रदेश के सतना के चित्रकूट में लंबे वक्त से विवाद का केंद्र बने एक ढांचे को प्रशासन ने आखिरकार जमींदोज कर दिया है। बिना किसी अनुमति के सरकारी भूमि पर एक ढांचा बना था। इसे अवैध बताते हुए स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। इसे धर्म परिवर्तन का केंद्र में बताया जा रहा था। प्रशासन ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर ढांचा हटाने के लिए कहा। आदेश का पालन नहीं होने पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। नोएडा से एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया, जहां लाल एसयूवी सवार 2 आईटी इंजीनियरों ने एक फैमिली का पीछा किया और फिर अश्लील इशारे करने लगे। महिलाओं की तरफ फ्लाइंग किस किया। फैमिली के लोग मना करते रहे लेकिन वो नहीं माने। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने इन दोनों मंचलों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सोनभद्र में एक बार फिर टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। टोल प्लाजा पर लगे जाम की वजह पूछने पर टोल कर्मचारियों ने पहले एक महिला वकील के रिश्तेदार को पीटा और जब महिला बीच बचाव करने पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट की गई। ये बवाल काफी देर तक चलता रहा। हमले में महिला समेत 3 लोग घायल हैं। खबर मिलने के बाद पुलिस पहुंची। 2 टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गाजियाबाद के डबल मर्डर के मामले में आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। बीते शुक्रवार को खोड़ा स्थित एक होटल में पैसों को लेकर कुछ विवाद के बाद 2 लोगों का मर्डर हो गया था। मध्य प्रदेश के भिंड से खौफनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर एक नहीं बल्कि 3 बार पलटती हुई दिखाई दे रही है। रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद कार सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी। हादसे में कार चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक और युवक घायल हो गया। 2 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। दरअसल यह हादसा कार के अचानक से बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से हुआ। ट्रेनों में शराब तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ पटना की रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक अंतर जिला शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश करते हुए कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 9 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब की 40,000 रुपए की नकद, 6 स्मार्टफोन, 5 कीपैड मोबाइल बरामद किए। आपको बता दें कि बिहार एक ड्राई स्टेट है, यानी वहां पर शराबबंदी है। बावजूद इसके राजधानी में शराब की तस्करी जमकर हो रही है। जोधपुर की मथानिया और सोयला की हरी मिर्च अपनी खुशबू और तीखेपन के लिए देश भर में मशहूर है, लेकिन अब ये ड्रग तस्करी का जरिया बन गई है। दरअसल अब तस्कर मिर्ची काटकर उसके अंदर स्मैक और एमडी ड्रग की पुड़िया रखकर तस्करी कर रहे हैं। बाजार में इसे एक मिर्ची की कीमत 4 से 5 हजार रुपए है। इस मामले का खुलासा जोधपुर से हैदराबाद जा रही एक निजी बस में रखे संदिग्ध पार्सल से हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पार्सल भेजने वाले की तलाश की जा रही है। उदयपुर में हार्ट अटैक का लाइव सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ये पूरी घटना दुकान में लगे कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक मोबाइल शॉप में आकर वहां रखी बेंच पर बैठा था। उसने पास में रखे कैंपर से ग्लास उठाकर पानी पीने की कोशिश की। तभी कुछ ही सेकंड में उसको अटैक आ गया और वो जमीन पर गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की उम्र 48 साल थी। अब हम आपको दिखाते हैं मुंबई की आज सुबह की तस्वीरें। मुंबई की ये तस्वीर इसलिए खास है कि अमूमन मुंबई में ऐसा कोहरा नहीं होता है, लेकिन वायु प्रदूषण से जूझ रहे मुंबई के लोगों को पिछले काफी वक्त से सुबह के वक्त स्मॉग का सामना करना पड़ रहा है। स्मॉग के चलते सुबह विजिबिलिटी भी कम रह रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सुबह मरीन ड्राइव पर किस तरह से स्मॉग ने पूरे इलाके को घेर रखा है। इसी स्मॉग के बीच लोग मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं। एयरफोर्स की वीरता और मानवीयता का एक दृश्य एक बार फिर सामने आया। रविवार को भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल प्रदेश की सड़कें जब बाधित हो गई थी, इस दौरान एक चीता हेलीकॉप्टर ने धंधेरवादी से 85 साल की लकवाग्रस्त एक महिला को इमरजेंसी में मेडिकल एड के लिए एयरलिफ्ट किया और महिला को चंडीगढ़ पहुंचाया गया। वायुसेना के जवानों के जरिए करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी और कम विजिबिलिटी के बीच यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वक्त पर उपचार मिलने के बाद अब महिला की हालत ठीक है। 1989 से बननी शुरू हुई फिल्म अब रिलीज होने जा रही है, यानी 37 साल बाद। इस फिल्म का नाम है हम में शहंशाह कौन। फिल्म की शूटिंग 1989 में शुरू हुई थी। फिल्म में रजनीकांत, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, अनीता राज, अमरीश पुरी और प्रेम चोपड़ा जैसे दिग्गज कलाकार हैं। इस फिल्म में वो कलाकार भी नजर आने वाले हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। फिल्म का निर्माण एक्ट्रेस रीना रॉय के भाई राजा रॉय ने किया है। कई कारणों से यह फिल्म अधर में लटकी हुई थी।
तमिलनाडु के मदुरई में पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। जैसे ही बैलों को अखाड़े में छोड़ा गया, वैसे ही उत्साही युवक उन पर काबू पाने के लिए जोर आजमाइश करने लगे। इस दौरान चोट लगने से कुछ युवक जख्मी हुए। तमिलनाडु में पोंगल के बाद जल्लीकट्टू के आयोजन की परंपरा काफी पुरानी है। हालांकि बैलों को काबू करने के दौरान बड़ी संख्या में लोग जख्मी होते हैं। इसके बावजूद लोग इसमें काफी उत्साह के साथ शामिल भी होते हैं। गोल्ड और सिल्वर बाजार में लगातार तीसरे दिन भी भारी गिरावट है। आज 1 किलो चांदी का भाव 23,000 रुपए गिरकर 2,41,000 रुपए पर आ गया। साथ ही सोने का दाम 6% गिरा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना अब 7,000 रुपए और सस्ता हुआ है। देश के कई राज्यों में सोने का दाम 1,40,000 रुपए पर आ गया है।